मैदान में एक अलग तरह का माहौल, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले बीजेपी की ही बात आपके जरिए समझना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट आई है, शायद देखे होंगे, अब ये थोड़ा बहुत हम दिखा भी रहे थे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बीच बीच में लेके हम आएंगे। इस लिस्ट को देखकर क्या कुछ आपके जहन में आता है और क्या यहां से ये जो 400 पार या 370 पार का जो नारा देने वाली बीजेपी है वो यहां फंसी हुई दिखाई नहीं देती? प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के नए नाम की घोषणा तो हो रही है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं। क्या वो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे? देखिए राजीव जी, जो 370 पार का नारा है उसे मोदी जी के सांसदों ने ही खारिज कर दिया है। विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 370 पार, 400 पार का मतलब क्या है कि आंधी चल रही है। गोदी मीडिया पर तो आपको मोदी जी की आंधी दिख रही होगी, लेकिन भरोसा तो जयंत सिन्हा को नहीं हो रहा है, गौतम गंभीर को नहीं हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ने से आप मुक्ति दे दीजिए। सच्चाई ये है और जमीनी हकीकत ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। नरेंद्र मोदी का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी और कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं, कोई पुलवामा की बाद का कोई उस तरह का माहौल नहीं, राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया, और इधर किसान और नौजवान जिस तरह से सड़क पर खड़ा हुआ है, राहुल गांधी के उस पूरे यात्रा में वो साथ खड़ा रहा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी की सेहत ठीक नहीं है। और इसीलिए आप गोदी मीडिया के जरिए आप कितना भी प्रचार करवा लें, लेकिन अगर लोग आप में विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का भरोसा अगर डगमगा गया है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो गोदी मीडिया दिखाता है कि देखिए मोदी जी बराबर चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप केवल 2 चुनाव जीते हैं लोकसभा के, और इस देश के लोग हमेशा एक मौका और देते हैं कि हो सकता है कि मोदी जी 5 साल में ना काम कर पाए हो, समय कम रहा हो। हालांकि सिर्फ उन्होंने 60 महीने मांगे थे, 60 साल पर वो 60 महीने मांगे थे और कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन विदेश से आ जाएगा। और यहां लाइन लग गई, नीरव मोदी मेहुल चौक से ये सब लेकर के भाग गए। अभी जो लोग कहते हैं ना कि हम राम को लाए हैं, अरे भाई आप राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, मेहुल चोकसी को भी ला सकते हैं, इनको भी ले आइए, ये जब लेकर के भाग गए हैं। लेकिन किसानों को एमएसपी देने में आपकी छाती फट रही है, और जो पूंजीपति हैं उनका जो कर्ज है उसको आप बड़े आसानी से माफ कर देते हैं। तो खेल क्या चल रहा है? इस देश की जनता देख रही है, आम आदमी देख रहा है, मिडिल क्लास देख रहा है कि मोदी जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि वो मिडिल क्लास जो सत्ता बदलता है, बनाता है, वो इस समय बेहद गुस्से में है, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहीं नौकरियों में है, कुछ व्यवसाय कर रहा है, उसे डर है कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो कसमसाया बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है वक्त का। और वो इन्फ्लुएंसर होता है, वही मिडिल क्लास। तो गरीबों की जो स्थितियां हैं, आप नौजवानों को देखिए सड़क पर जिस तरह से वो खड़े हुए, किसानों को देखिए, दलितों के साथ क्या हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश जहां राम राज्य कहा जा रहा है, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन एक दलित नौजवान को केवल इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगा रहा था। कानपुर में 2 बेटियां इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर होती है क्योंकि कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। ऐसे चलेगा देश? ऐसे प्रदेश चलेगा? और ऐसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? लोगों की आंखों में धूल झोंक करके महंगाई कहां पहुंची हुई है? पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई। और आज जो राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा महंगाई इस देश में है, ये मोदी जी जिस तरह के अब उनके शानो शौकत है, वो तो गरीबों के लिए कह रहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में उड़ाएंगे। आलम ये हो गया कि जो जूते पहनते थे वो हवाई चप्पल पे आ गए, हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए। लोगों की पैंट उतर गई है, पतलून पे आ गए हैं लोग।
लेकिन मोदी जी ने इस देश के साथ जो किया, जो धोखा किया, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आने वाला वक्त मोदी जी का इतिहास लिखेगा तो किन अक्षरों में लिखेगा, कैसे उनका मूल्यांकन करेगा। मोदी जी सोचते तो बहुत है कि हम नेहरू पर हमला करके और नेहरू से बड़े दिखने लगे, लेकिन नेहरू के कद के बराबर का आपको उस वो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक जो भावना है, उसका भी तो पालन करना होगा। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कौन सा डर है भाई? मन की बात करने वाले मोदी जी कभी जन की बात नहीं करते, कभी लोगों की बात नहीं करते। सारे आप नियम कानून कायदे थोपते हैं और इसीलिए लोग इस समय बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। और जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, इस लिस्ट से ही आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से हेमा मालिनी को उतार दिया क्योंकि आपको बदलने की हिम्मत नहीं हो रही है। हो सकता है कि बॉलीवुड की हीरोइन है तो चुनाव जीत जाए। तो मोदी जी को आपको इस बार तो अपना भरोसा नहीं है। पहले तो मोदी जी कहते थे हम कुछ कोई भी खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नाम पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सूरत हाल दूसरी है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी खुद समझ रहे हैं और बीजेपी भी समझ रही है। जनता तो तैयार बैठी है जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए, और वही हश्र होने वाला है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं। अभी दो ट्वीट हमने आपको दिखाए थे और तीसरा ये प्रीतम राव हैं, ये भी लिख रहे हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा टू रिलीव मी ऑफ माई इलेक्टोरल ड्यूटीज सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई ऑन डूइंग नथिंग जस्ट लाइक हाउ आई डिड नथिंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए बहुत बड़ी बात यहां लिख रहे हैं कि हंसी आ रही है इनकी बातों को सुन के। मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि वे मुझे मेरे चुनावी कर्तव्यों से मुक्त कर दें ताकि मैं कुछ न करने पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, जैसा कि एक सांसद सदस्य के रूप में मैंने कुछ नहीं किया। समझ लीजिए ये हैं एमपी हैं मध्य प्रदेश मंगलुरु से ये हैं, और नलिन कुमार कतील साहब है, नलिन कुमार कतील साहब का। ऐसे ही कुछ अभी ट्वीट्स आते रहेंगे कि जैसा कि मैंने सांसद होते हुए कुछ नहीं किया, वैसे ही कुछ ना करने के लिए मुझे आप फ्री कर दें। लेकिन उधर अब ग्वालियर में शायद यात्रा पहुंचने वाली है और डॉक्टर राकेश पाठक साहब वहीं से जुड़े हुए हमारे साथ, और दिन भर मुरैना से लेकर ग्वालियर तक उधर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उनके बिल्कुल नासिक पुलिस की जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है। और उनको जो इनपुट, उनको जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर नासिक पुलिस ने केंद्रीय गृह। देखिए राजीव जी, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे लगता है कि मोदी जी यहाँ पे बॉलीवुड और टॉलीवुड के भरोसे बैठे हुए हैं। हेमा मालिनी को उन्होंने फिर से उतार दिया है, जबकि लोग कह रहे थे कि वो नाराज है हेमा मालिनी से, तो सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के सहारे ही जीत लिया जाए। इसके अलावा 2 और भोजपुरी के एक्टर उन्होंने उतारे हुए, निरहुआ और एक और। तो ऐसे लगता है कि जैसे मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है यूपी में। इसके अलावा टैनी का एक चेहरा है, राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं, बाकी कुछ वही रिपीट किए हैं। यहां पे दूसरी जगहों पर वो टिकट काट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश जहां पे बीजेपी ये दावा करती है कि साहब हम 100 से शुरू करते हैं, 80 उत्तर प्रदेश की सीटें और 26 गुजरात की, तो हम 100 सीटें पहले से लेकर के चलते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि उस गुजरात से भी वो 100% सीटों का भी ऐलान नहीं कर पाए, जहां 26 में से 26 सीटें जीती थी। जहां राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती थी, वहां भी शायद 15 ही सीटों का ऐलान किया हुआ है। इसका मतलब अभी बहुत सारी सीटों पर पेंच फंसा हुआ है जहां आप कैंडिडेट दे नहीं पा रहे हैं। तो जो 370 पार, 400 पार, हो सकता है 500 पार का भी नारा लगा दें मोदी जी, लेकिन असली बात यह है कि आपको ये रणनीति बनाने में अभी पसीने छूट रहे हैं कि साहब हम टिकट किसको दें। और फिर जो आपने कहा ना कि अभी एक पारी तो हो गई है, अगर दूसरी पार्टी आएगी बैटिंग करने के लिए तो वो क्या करेगी? जाहिर तौर पर सामने वाले को भी देखेगी कि खिलाड़ी कैसा है, वो टेस्ट का है कि वनडे वाला है या 2020 वाला है जी। तो यहां अगर इंडिया अलायंस ने कहीं 2020 वाला उतार दिया
तो इस बॉलीवुड और टॉलीवुड का क्या होगा? ये जो पहले से जांचे परखे लोग हैं कि 5 साल 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये लोग जानते हैं, तो इनका क्या होगा? ये तो सब हिट विकेट होने वाले हैं यहीं पे। तो उत्तर प्रदेश से ही आपकी जब सीटें घट रही हैं 62 से, अगर और मैं 9 तारीख भी आपको बता रहा हूं, 9 तारीख तक उत्तर प्रदेश में कोई और डेवलपमेंट हो सकता है। और मेरा जहां इशारा है वो आप समझ रहे हैं। लखनऊ में कोई आज दिल्ली से आया है और बैठक चल रही है, कोई और कुछ और भी डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद मोदी जी क्या करेंगे? क्या कहीं हाथी भी आ गया तो कमल का क्या होगा? राजीव जी आप समझ सकते हैं। तो जहां आप गुजरात और राजस्थान में कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप रिपीट कर रहे हैं, तो मोदी जी चल कहां रहा है वो 370 वाला मामला? और अभी तो खड़गे जी को आने दीजिए ना उत्तर प्रदेश में। राहुल जी तो गए हैं अपनी पारी खेल करके, और अभी वो आने दीजिए ना राहुल द्रविड़ को, तब मजा आएगा ना यहां खेलने में। तो मोदी जी को तो मैंने कहा ना कि यहां हिट विकेट होना है, और जो परिस्थितियां हैं, और ये जनता ही करने वाली। आप विपक्ष की मजबूती इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग साथ खड़े हैं। मोदी जी को प्रणाम करके वो चाहते हैं कि आप सुधारिए प्रभु, बहुत हो गया। अब चाहे गंगा जी में चले जाइए, चाहे समुद्र में आप बढ़िया से डुबकी लीजिए, प्राणायाम करिए, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बुजुर्ग हो चुके हैं। और एक यहां जी जी नौजवान जो है, जो चल रहा है, तो उसके हाथों में उसके विजन को लोग पसंद कर रहे हैं। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कैसे फिर से रोजगार सृजित होगा, महंगाई कम कैसे होगी, ये जो विजन जिसके पास है, सामाजिक न्याय। अभी समझिए कि जो लिस्ट आ रही है, आप दे रहे हैं कि 50 साल के नीचे कितना, महिलाएं कितनी, ओबीसी कितना। राहुल गांधी का दबाव है, झेल नहीं पा रहे बेचारे मोदी जी, लिखना पड़ रहा है, काम देना पड़ रहा है मीडिया को, नहीं नहीं आप ये चलाइए, ताकि राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस का इश्यू है, दलित पिछड़ा और आदिवासी की जो बात कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से आप डाइल्यूट करिए। तो राहुल गांधी ने तो हवा खराब कर रखी है। अब कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश